हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं होम्योपैथी की दवा, एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट दवा है जो पेट के रोगों में बहुत ज़्यादा काम आती है और इसे बहुत कम लोग जानते हैं या लेते हैं, जबकि यह आयुर्वेद में और होम्योपैथ में दोनों में समान रूप से बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। फिर भी इसके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो मेरा आज विषय यही है कि आज मैं कुर्ची के बारे में आपको बताऊं। कुर्ची इंडिया में मिलने वाली एक प्लांट किंगडम की दवा है। ये बहुत छोटे छोटे वाइट फूलों का एक पौधा होता है जो कि हमारे पेट, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देता है। और इस कुर्ची को तो होलोनेर्ना एंटीडेंड्रा बोलते हैं, लेकिन यह थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम सा होता है, इसलिए कुर्ची बोलने से भी होम्योपैथ मेडिकल स्टोर में कुर्ची करके आपको दवा मिल जाती है। कुर्ची इसका कॉमन नेम है और इसे जो आयुर्वेद वाले लोग हैं वो भी कुर्ची करके ही इस मेडिसिन को देते हैं और होम्योपैथ में भी कुर्ची करके मिल जाता है। तो अब रही बात कि कुर्ची जो दवा है वह बहुत ज़्यादा पेट के लिए समझिए कि एक चमत्कार से कम नहीं है। जिन लोगों का अक्सर पेट खराब रहता है, जिन लोगों को या तो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की समस्या है, यानी कि आईबीएस की समस्या है, या बॉवल डिजीज हुआ है, उन लोगों को, जिन लोगों को छोटी आंतों में जख्म अक्सर बना रहता है, जो लोग डिसेंट्री से परेशान रहते हैं, लगातार डिसेंट्री बनी रहती है, या लगातार डायरिया बना रहता है, या लगातार पेट में इन्फेक्शन हुआ करते हैं, उन लोगों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुर्ची पेट की कृमि को दूर भगाने की भी एक महाऔषधि है। कुर्ची का सेवन करेंगे तो पेट की कृमि भी चली जाती है और इस स्थिति को मैंने बहुत जगह प्रयोग किया, बहुत लोगों में प्रयोग किया और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। तो कुर्ची को सामान्य तौर पे 5-6 बीमारियों में उपयोग किया जाता है। पहला तो डायरिया, दूसरा डिसेंट्री, तीसरा कृमि रोग और चौथा जो होता है हेमेटोरॉज, यानी कि पाइल्स की स्थिति। पाइल्स जब होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड आता है, तो उस कंडीशन में जो होता है वो मुंह में छाले आ जाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कब्ज होने के बाद मुंह में छाले आते हैं, यानी कि पेट में गर्मी है इसलिए मुंह में छाले आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि डायरिया भी हो रहा है और फिर भी मुंह में छाले हैं, तो उस कंडीशन में कुर्ची का सेवन बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। आपको अक्सर जब पेट में कृमि या छोटी आंत में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो आपके आप जो भोजन करते हैं उसका सही से अवशोषण नहीं होता, जिसमें छोटी आंत में ही जो है कि आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 का अवशोषण होता है और शरीर को जाता है। और अगर छोटी आंत में किसी तरह का इन्फेक्शन बना रहता है, जख्म बना रहता है, तो उस कंडीशन में जो हम न्यूट्रिशन ले पाते भोजन के माध्यम से वो अवशोषित नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो है कि हम अक्सर वीक रहते हैं, या विटामिन B12 की कमी या आयरन की कमी अक्सर देखी जाती है। तो उस कंडीशन में कुर्ची बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लंबे समय से आपको डिसेंट्री है, आपने कुछ दवाई लिया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर से आपको डिसेंट्री हो गई, लगातार पाइल्स का शिकायत रहता है, उस कंडीशन में तो यह जो है कि जो क्रोनिक कंडीशन है स्टमक की, जो पुरानी से पुरानी पेट की बीमारियां हैं, अक्सर पेट बिगड़ जाया करते हैं, हल्का फुल्का कुछ भी खाया, कुछ भी पिया और फिर बिगड़ गया। ऐसा होता है कि व्यक्ति एकदम से हैबिचुअल टेंडेंसी जैसी हो जाती है, मतलब उनको जो है आदत पड़ जाती है। उनको लगता है कि ये खाऊंगा तो फिर डायरिया होगी, ये दूध पी लूंगा तो डायरिया होगी, चने खा लूंगा तो डायरिया होगी। तो मतलब हमेशा ये आदत सा उनको बन जाता है। उस कंडीशन में कुर्ची एक ऐसी मेडिसिन है
जो बहुत ज़्यादा फायदा देती है। कुर्ची का सेवन अक्सर मदर टीचर में लिया जाता है। आयुर्वेद में इसके मूल क्वाथ को दिया जाता है, लेकिन अब वो आयुर्वेद वाले कैसे उपयोग करते हैं उतना तो नहीं जानती, लेकिन जो इसके जो मूल क्वाथ होते हैं ना इस पौधे के, तो उसका सेवन कराया जाता है आमतौर पे। लेकिन हमारे होम्योपैथी में इसको ज़्यादातर मदर टीचर के रूप में प्रयोग किया जाता है और मदर टीचर के रूप में बहुत ज़्यादा यह कारगर होती है। आप ट्राई करना चाहते हैं तो जब आपको बहुत ज़्यादा डायरिया है और ख़ास तौर पे गर्मियों के समय में होने वाले डायरिया में कुर्ची मदर टीचर का सेवन आप 10-10, जब डायरिया बहुत तेज हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हो रहा हो और आप बिल्कुल सुस्त निढाल से पड़ गए हो, तो उस कंडीशन में आप कुर्ची मदर टीचर को 10-10 बूंद आधे घंटे 1 घंटे के अंतराल पे आप लेके देखें। 2 से 3 बार ही लेंगे तो आप 5 से 6 घंटे में आपका जो डायरिया है समूल रूप से ठीक हो जाएगा। अब क्या है कि जिन लोगों का हमेशा या तो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपके जो रेक्टम है, जो मलद्वार है, उस पे इसका प्रेशर बनता है, या बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपके जो एनल एरिया होते हैं, जो मलद्वार होते हैं, उस जगह में छिल जाते हैं या उस पे प्रेशर लगातार बनता है, तो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पाइल्स की समस्या हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस कंडीशन में कुर्ची का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुर्ची में जो है कि पेट में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मरोड़ आना, आव मिश्रित, यानी कि मतलब समझिए कि जिस तरह का इन्फेक्टेड म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलना मल के साथ, बहुत ज़्यादा जलन पैदा करना मल के साथ, तो ये सब जो समस्या है वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो रही होती है और एनल एरिया के पास बहुत ज़्यादा रेसेस आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा दस्त होती है जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, ऐसा फील होता है और वहाँ छिल जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी कुर्ची बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जब एनल एरिया में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, आप कुछ भी खाएं, आपको हजम न हो और आपको जो है कि कितना भी अच्छा आप भोजन कर लेते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है एनर्जी ही नहीं शरीर में है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है। इसका मुख्य वजह तो मैं आपको बताई कि छोटी आंत में अगर इन्फेक्शन हो, छोटी आंत में किसी तरह का कमजोरी हो, तो जो भी हम भोजन लेते हैं उसका सही से प्रॉपर अवशोषण नहीं होता, तो जो न्यूट्रिशन है वो अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो हमारे शरीर को लगेगा नहीं, हमारा शरीर दिन प्रतिदिन निस्तेज और कमजोर होता जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है कि कुर्ची महाऔषधि होता है। कुर्ची का सेवन करेंगे तो बेहतर आपको लाभ मिलेगा। अक्सर यह, जैसा कि मैं बताई, हमेशा याद रखने वाली चीज है कि यह डायरिया, जिन लोगों को पेट हमेशा खराब रहता है, पेट की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी रहती है, या तो उसे IBS यानी कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की समस्या हो या बॉवल डिजीज की समस्या हो, यह कोई भी कंडीशन हो, पाइल्स हो, कृमि हो, किसी तरह की जो पेट में कृमि पनप गई हो, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और मेरा यह बहुत सारे मरीजों पे इसका प्रयोग मैंने करके देखा और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरह के, जब परेशानी से घिरे हो, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के पेट से संबंधित दिक्कत आ रही हो, तो कुर्ची का सेवन करें और कुर्ची का सेवन करके आप लाभ पा सकते हैं।